सात संगत जी प्यार से बोलिए। धन निरंकार जी। सात संगत कहते हैं कण कण में जो व्याप्त है उसे भगवान कहते हैं। जीवन में प्रकट हो जाए उसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। आज सदगुरु की कृपा से ये जो ज्ञान मिला, ये जो रोशनी मिली, सात संगत जिसका चर्चा कितने दिनों से श्रवण कर रहे हैं, और आज भी संत महात्मा आवाज़ दे रहे हैं कि जानो ऐसे परमात्मा को जिसकी पूजा करते हो। सत्संगत, संसार में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, सभी का उद्देश्य यही कि मनुष्य जन्म मिला तो किस लिए मिला? उस परमात्मा को पाने के लिए मिला जिसके लिए मनुष्य का जन्म मिला। सार्थक तभी है जब ये ब्रह्म का ज्ञान, ये जो निराकार दातार है, सदगुरु की कृपा से जब ये आ जाता है तब ये मानव जन्म को सफल माना जाता है। वेद शास्त्र धर्म ग्रंथ किसी भी चीज़ से अगर उठाकर देखें तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि खाली आना है और चले जाना है। मनुष्य का उद्देश्य यही कि भई प्राप्त मनुष्य देहरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया। यही वो समय है जिसमें आप सदगुरु से मिल करके, इस निराकार से मिल करके अपने जीवन को इस दिशा की ओर मोड़ सकते हैं जिसको मोक्ष कहा जाता है, जिसको मुक्ति कहा जाता है। सत्संगत, जब कोई भी धर्मशास्त्र ग्रंथ की आवाज़ आती है कि परमात्मा देखा जा सकता है तो सत्संगत सुनने वाला कहता है कि कहाँ देखा जा सकता है, जबकि वो पढ़ भी रहा है कि जो परमात्मा है, जो परमपिता परमात्मा है, वो अंग संग है। कहने को तो कह देता है कि अंग संग है, मुझे देख रहा है, लेकिन सत्संगत किस तरह से देख रहा है? आज सदगुरु की कृपा से हम सभी जानते हैं कि अंग संग हमारे राम है। केवल कह नहीं रहे, देख के कह रहे हैं। कबीरदास जी की वो बात भी याद आती कि तू कहे कागज़ की लेखी, मैं कहूँ आखन की देखी। कि तुम तो कागज़ से पढ़कर कह रहे हो कि परमात्मा सब जगह है, मैं तो आंखों से देख कर बता रहा हूँ कि परमात्मा सब जगह है। आज सदगुरु ने वो नज़र बख्श दी, वो ये ज्ञान उजाला दे दिया। सत्संग दासी अक्सर कहती है कि ना मिलता संत तो ना मिलता सदगुरु, और ना जान पाते हम कि क्या है निरंकार। कि आज वो निराकार दातार को जानते हैं तो उस संत की कृपा से जानते हैं जो दासी की ज़िंदगी में आया, जिसने ये प्रेरणा दी कि काहे रेवन खोजन चाहिए, कि क्यों उसको खोजा जा रहा है, काहे इतना मेहनत की जा रही है, जबकि केवल एक क्षण ही चाहिए उस निराकार दातार को जानने के लिए, लेकिन जानकार होना चाहिए। वस्तु कहीं ढूंढत कहीं किस विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। कि जब भेदी साथ होगा तो वो भेद भी खोल देगा। आज सदगुरु की कृपा से संत मिला, वो भेदी मिला जिसने सदगुरु से मिलाया, और सदगुरु ने ये निराकार दातार का जो ये ज्ञान बख्शा, ये ज्ञान उजाला दिया। सत्संग जी तो पहले भी रहे थे, पहले भी खा रहे थे, पी रहे थे, सब काम कर रहे थे, लेकिन इसको जानते नहीं थे। आज इसको देखकर, इसको जानकर इसकी भक्ति करते हैं। जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान ज़रूरी है। कहे हरदेव की पहले ईश्वर की पहचान ज़रूरी है। हरदेव वाणी का ये शब्द सभी के लिए, सारे मानव के लिए, कि जिसकी पूजा, जिसकी भक्ति, कि बहुत पूजा हो रही है, जिसकी भक्ति कर रहे हो, जानो ऐसे परमात्मा को। आज सदगुरु सुदीक्षा जी महाराज हम सभी को उस परमात्मा से, इस परमात्मा की यात्रा करा रहे हैं जिसको कहीं दूर मान के बैठे हैं। है निकटे सूझे नहीं, त्रिक त्रिक ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। कि जिस तरह मोतिया बिंदु का मरीज़ है, उसको पास की चीज़ भी बहुत दूर नज़र आती है, लेकिन अगर डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है तो वो जो दूर नज़र आ रहा था वो बिल्कुल करीब नज़र आता है। आज जिसको दूर मान के बैठे थे, आज सदगुरु की कृपा से वो बिल्कुल निकट है, और उसको देख कर कहते हैं, सदगुरु आवाज़ जब दिया कि जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान ज़रूरी है, तो साथ संगत वो ज़रूरी चीज़ आज संत महात्मा ने करा, और फिर इसको निकट करके देख रहे हैं, इसका गुणगान कर रहे हैं, और फिर आवाज़ भी दे रहे हैं कि मेरा घर तो रोशन हो गया, मुझे तो ये उजाला मिल गया, आप भी ले लो, आओ रब के दर्शन कर लो, संदेशा सब इंसाना लो। सभी को संदेश देते चले जा रहे हैं कि आप भी जाग जाओ,
संत हर युग में जगाते हैं, चाहे कोई भी युग रहा हो। लेकिन साथ संगत अवतार वाणी में वो शब्द भी लिखा है कि आए की तो कदर न जाने, मरे तो पीछे चलते हैं। कि जब तक धरा पर है तब तक शायद 19-20 हो जाता है, शायद उसको फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं। लेकिन साथ संगत जब नहीं तो फिर उसके पीछे चलना। और संत कहता है कि जीते जी इस परमात्मा से मिल जाओ, जीते जी इसको देखो, जीते जी इसी में रहना सीखो, क्योंकि विस्तार भी करना है इस असीम को देख करके। और विस्तार असीम की ओर तभी होगा जब इस असीम से मेरा नाता जुड़ेगा। और जिस दिन मेरा नाता इससे जुड़ गया तो साथ संगत फिर ये जो मन है, जो संकीर्णताएं कहीं रह जाती हैं, वो सब अपने आप ही धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगती हैं। फिर ये जो मन है वो विशाल हो जाता है। और ये कृपा किसकी है? ये सद्गुरु की कृपा है। आओ साथ संगत, कृपा करो। ये जो अमोलक दात सद्गुरु ने बख्शी है, ये जो नाम धन दिया है, ये बहुत अनमोल है। मानव का जो ये जन्म मिला, इसको सार्थक भी सद्गुरु ने बनाया है। तो यही अरदास, यही कामना कि जो नाम धन आप जी ने बख्शा है, दासी भी इसकी संभाल करती चली जाए और सेवा सत्संग सुमरन करते हुए अंतिम तोड़ आप जी के चरणों से निभ जाए। साथ संगत जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी।